प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज 34, 30, 29 इन सब सेक्टर्स का ऑफिस शूट है, क्योंकि लाइव शूट अभी कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि 34 A1 A2 में जन्नत में रेजिडेंस बनाए, बट अभी कोई इनिशिएट ज़्यादा नहीं कर रहा। दो ऑफिसेस, एक घर और एक ऑफिस और घर बनाया किसी ने। एक ऑफिस और रेडी हो रहा है, बट स्टिल घर वाली सिचुएशन अभी नहीं आ पा रही। कुछ कमियां जो कि डीडीए में कमियां गिनवा रहा हूँ आज। और अगर आप मेरा साथ दो, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को बदल सके। रीज़न क्या है? मुझे सब लोगों ने क्या, कई लोग लिखते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हुई नहीं। मैंने ये बोला था कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तभी होगी जब आप मेरा साथ देंगे। मैं कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ अगर अपना प्लॉट, कोई भी बिल्डर शुरू में नहीं आएगा। आपको अपना प्लॉट मुझे देना पड़ेगा और अब पैसा भी देना पड़ेगा, मैं तभी बनवा सकता हूँ। अभी कोई बिल्डर कोई फ्लोर नहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपको ही इनिशिएट करना था। बट दिक्कत क्या आती है, जो लोगों ने मुझे बताया, ना तो कोई बाउंड्री वॉल होती है यहाँ पे डीडीए में। और अगर कोई डीडीए का ऑफिशियल सुन रहा है तो वो एक दिन पीपी ग्रीन्स सोनीपत या फिर पानीपत आरओएफ जेएमएस में मेरे साथ चले और उसको दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है, कैसे सड़कें तैयार की जाती हैं। तुम डीडीए का अगर कोई ऑफिशियल सुन रहा है तो, और इवन मैं तो जाके बोल के भी आ चुका हूँ इनको और बहुत टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स को भी, पर उनका सिस्टम बिल्कुल गलत सिस्टम से डीडीए वर्क करता है और उसको कैसे सुधारा जाए। सिस्टम क्या कमी है? आज आप घर में कोई कोई बनाना चाहे तो वो ये कहते हैं कि जंगल है, जंगल में तो सांप भी है। 20% घर बनाने को रेडी हैं, 20 से 30% लोग घर बनाने को रेडी हैं, बट वो बनाए कैसे घर? ना तो बाउंड्री वॉल है, ना ना उसमें वो जंगल लाइक लुक है, सांप भी है वहां पे, तो घर बनाए कैसे? तो इसमें डीडीएल का बहुत हमें लगा था, थोड़ा सा पार्क डेवलप हुए थे, बट उसके बाद भी वो मज़ा नहीं आया। ना तो इन्होंने बाउंड्री वॉल की, और बाउंड्री वॉल ये एक्सपेक्ट करते हैं तब करे जब 300 घर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आएगा वो तो सांप के मुंह में हाथ डालेगा। जो पहले आएगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसको बिल्कुल ना तो बाउंड्री है, चोरी भी होगी उसके घर में, और उसके घर में कोई हादसा भी हो सकता है बिकॉज वो अकेला है जंगल में। सो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अगर कोई डीडीए का ऑफिशियल, या फिर आप एक टास्क फोर्स बनाते हैं जिसमें 200 लोग इकट्ठे होते हैं और मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें आपके साथ चलता हूँ डीडीए में, और उनको प्रेशराइज करते हैं सारे डीलर्स एंड लोग मिलके कि सी के भी ए के भी, अगर हम 1000 लोग मिलके डीडीए के ऑफिस में जाएंगे तो अगले दिन इनको बाउंड्री करनी पड़ेगी। अगर बाउंड्री हो जाए और सफाई हो जाए तो 20 to 30% लोग आज भी रेडी है अपना घर बनाने के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि घर बने और पैसा मल्टीप्लाई हो? आज 34 में जो भी रेट्स हैं, हमें इतना पता है कि यूईआर आने के बाद +5 लाख बढ़ना ही बढ़ना है। अभी यूईआर आने दो, उसके बाद +5 के बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का मैटर है। कंस्ट्रक्शन कब होती है? मैं कह रहा हूँ जन्नत में तो कर दो, A1 A2 में तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, बट वो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लग रहा है कि सारे लोग मेरे पास इकट्ठे मिलके आए और सीधे डीडीए के पास 3 बार जाएंगे। तो डीडीए को बाउंड्री वॉल करनी पड़ेगी और सारी सफाई करानी पड़ेगी, और जब डीडीए पूरी सफाई करा देगा, रोड डेवलप कर देगा, लाइट्स लगा देगा, तो कौन मना करेगा वहां पे घर बनाने के लिए? सब रेडी है, बट डीडीए की कुछ कमियां हैं। इन्होंने फ्लैट्स बनाए, वो भी छोटे साइज के बनाए, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट लूज कर दिया। आज डीडीए में कोई भी परचेजिंग करने को फ्लैट्स में रेडी नहीं है, क्योंकि इनका कुछ प्लानिंग गलत थी। 34 सेक्टर में, नरेला में गलत थी। इस प्लानिंग्स को इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों का ट्रस्ट लूज होता जा रहा है। अगर कभी आप आज देखो, और मैं पहले मुझे लोग कहते थे सिर्फ डीडीए करो। देखो, डीडीए, ओनली डीडीए ना करने का रीजन क्या है? मुझे फीलिंग आई कि सोनीपत के लोग, आपको पता है सोनी, जैसे यूईआर 34 से होके सीधा द्वारका जा रहा है, ऐसे ही सोनीपत से भी एक यूईआर 2 जा रहा है कनेक्ट करके, जो क्योंकि मारुति का प्लांट आ रहा है। और मारुति एक अपने आप में एक ब्रांड है,
ठीक है। मारुति आने का मतलब समझ लो क्या है। मारुति आने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड आ गया, उसकी 100 सब्सिडरी कंपनीज है, शीशे कोई और बनाता है, कोई पार्ट और बनाता है, तो 100 लोग और मिल गए। जब 100 लोग और मिल गए, 100 कंपनीज और आ गई, तो वो सोनीपत का 34 और 35 सेक्टर तो बस गया। तो ये भी 34, वो भी 34, और 34 और 35, सोनीपत का 34 और 35 सेक्टर के आसपास मारुति का प्लांट आ रहा है, और सीधा इसको UER2 से कनेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा हो गया, और तो मारुति के सारे ऑफिशियल्स जो प्लॉट लेंगे वो डीडीए रोनी में क्या करेंगे लेके? तो उनको भी तो एक ऑप्शन चाहिए, और उनको एक सस्ता प्लॉट भी चाहिए। हमारी टीम क्या करती है, सस्ती प्लॉटिंग उठाती है, पूरा बिल्डर से थोड़े से सस्ते रेट्स पे प्लॉटिंग उठा के आगे भी हम सस्ता बेच देते हैं कई बार कंपनीज। और या फिर अगर हमें जो ब्रोकेज मिलती है उसमें डिस्काउंट देके भी हम कस्टमर को जाने नहीं देते। और वो आपको शुरू से पता है मैं फेमस हूँ ईमानदारी के लिए, और उस ईमानदारी के कारण ही आज मैं पूरे वर्ल्ड के प्लॉट्स बेचने में कामयाब हूँ। पूरे वर्ल्ड के लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ उन्होंने मुझे रोहिणी में किंग नहीं बनाया, मुझे धीरे धीरे सोनीपत में भी बना दिया। अभी हम एक गोदरेज का प्रोजेक्ट बेचा हमने, पीपी ग्रीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल दी, क्योंकि पीपी ग्रीन में आज का रेट 50-55 हज़ार का है, बट आसपास का रेट 1 लाख रुपए है। इसका मतलब आधे रेट पे कोई चीज मिल रही हो मेन रोड की, तो 1 साल में पैसा तो डबल होना ही है। पर मेरा वीडियो आज 34 रोहिणी का है, पर मैं नॉलेज इसलिए देता हूँ कि सोनीपत के लोग सोनीपत में ही अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रोहिणी के लोग रोहिणी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एक वाइड ऑप्शन देने जा रहे हैं कि अगर पानीपत में रहते हो तो M3M में पैसा लगाओ, प्लॉटिंग पूरी टाउनशिप आ रही है, M3M इज ए ब्रांड। और अगर आपने सोनीपत में लगाना है तो सोनीपत में 2 ऑप्शन हम देने जा रहे हैं, गोदरेज और सेकंड एक्सप्रेस वे बिल्डर। एक्सप्रेस वे की स्टोरी अभी मैंने किसी को क्लियर नहीं की है, वो शायद मेरा शूट एक विद इन ए वीक में आने वाला है। उसकी मीटिंग हो चुकी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने बहुत बड़ा प्लॉटिंग हुई है। तो अपना अपना मन है, जैसे एक पर्सन को सिर्फ चिकन खाना पसंद नहीं है, एक पर्सन को वेजिटेबल्स में भिंडी पसंद है, किसी को और कोई वेजिटेबल पसंद है। तो इसलिए ये ना कहा करो कि मैं सिर्फ ओनली रोहिणी के प्लॉट्स करूं। मैं रोहिणी का वीडियो कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं हूं तब तक रोहिणी 34, 35, 36 जो भी मुझसे पॉसिबल हुआ मैं शूट्स रेगुलर करता रहूंगा। और मैं आपको बता दूं, कुछ प्राइस अपडेट भी करनी है, उससे पहले मैं हर बार आपको एक सलाह देने चाहता हूं। और मेरी सलाह सबसे बड़ी, टास्क फोर्स बनाओ जिसमें सारे लोग 100-200 लोग मेरे पास आओ, 1000 आओ, सारे डीडीए चलते हैं और इनके ऐसे तैसे करते हैं। और वहां पे इनको चल के जब 1000 लोग इनके बाहर खड़े होके इनको तमाशा करेंगे तो ये कैसे बाउंड्री वॉल नहीं बनाएंगे। जब पीपी ग्रीन बना सकता है, सोनीपत में पानीपत में M3M बना सकता है, जब एक्सप्रेस वे बिल्डर एक छोटा सा बिल्डर वो बना सकता है, तो क्या हम डीडीए को कोई कमी छोड़ रहे हैं? हम हर रजिस्ट्री पे उसको अमाउंट नहीं दे रहे? तो ये क्यों बाउंड्री वॉल, ये क्यों कहते हैं कि पहले तुम मरो, गोली खाओ, उसके बाद हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए? ये क्या मतलब है? पहले गोली खाने का क्या मतलब है? पहले क्यों नहीं बाउंड्री बना देते ताकि कोई भी एंटर हो? पहले क्यों रोड नहीं बना देते? पहले क्यों सड़कें नहीं बनाते? सीवेज सिस्टम को क्यों एक्टिव नहीं कर रहे ताकि कोई आए तो वो आराम से खुशी से, बेचारे के पास प्लॉट है, जिंदगी का एक टुकड़ा है, वो घर बनाना चाह रहा है, वो नहीं बना पा रहा, क्या मतलब है? सारे मिलके मेरे पास आओ, तभी पॉसिबिलिटी। क्योंकि मैंने देख लिया कि लोगों ने मुझे एक नेगेटिव रिपोर्ट दी और वो सच भी है कहीं ना कहीं। कोई अपनी जान को जोखिम में डालेगा तो कैसे डालेगा? तो इसलिए अगर आप 34 को UER आने के बाद चाहते हो कि बस जाए तो मेरा साथ दो, मेरे फोन करो, मेरा नंबर ऊपर होता है, और अपना नाम एंट्री कराओ कि हम चलेंगे डीडीए आपके साथ। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, डीडीए में सारे फ्रॉड नहीं है, पर 10% लोग ऐसे हैं जो कि बेईमानी करते हैं, बयाना लेके गड़बड़ घोटाला करते हैं। उनसे बचने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कभी भी बयाना 25 लाख या 10 लाख मत दो। बयाना मतलब टोकन मनी सिर्फ 50,000 दो, तरीका प्लॉट लेने का। और उसके बाद मैं इसलिए बताता हूँ हर वीडियो में, ताकि जो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, क्योंकि ये मेरा रेगुलर शूट होता है,
जो मेरे नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं वो एटलीस्ट फंसे ना, सिर्फ 50,000 टोकन मनी देके पेपर लो पहले, जिससे भी लेने हैं, जिससे भी आप प्लॉट ले रहे हैं पेपर लो, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, साइट पोजीशन लेटर, नक्शा, लीज के पेपर्स, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, फ्री होल्ड के पेपर जरूर चेक करो। और जब फाइनल पेमेंट करो तो जिसके नाम आखिरी जो ऑनर है, जो फोटो स्टेट में आखिरी ऑनर है, उसी के अकाउंट में एक दिन पहले पैसे डालो, पूरे जो वाइट की पेमेंट है उसके अकाउंट में डालो, डेल्टा अमाउंट उसको दे दो और उससे उसकी फाइल ले लो और अगले दिन वो रजिस्ट्री करने आएगा ही आएगा कि फाइल आपके पास है। ये तरीका बता रहा हूँ। और अब नोट करिए कुछ नंबर्स आज प्लॉट के। आज हमारे पास सुपर हॉट डील्स में एक प्लॉट आया हुआ है 34A1 का 1182 नंबर, 45.5 लाख का। क्योंकि मैं आपको बता दूं अक्टूबर के नियर बाय यूईआर बनेगा तो प्राइस में जंप आएगा, तो अभी जिसके प्लॉट्स पड़े हैं वो रख लो, अभी मत बेचो उसको, अगर जल्दी नहीं है तो मत बेचो, बहुत इमरजेंसी है तभी बेचो, नहीं तो नुकसान खा लोगे। मैंने जिनको मैंने 25 लाख के प्लॉट बेचना शुरू किया था उनका 45, 40, 47 तक हो गया रेट। बट अभी मार्केट 15-20 दिन, ये 2 महीने डाउन रहेगी, सो अभी प्लॉट मत बेचो अपना, कोशिश करो खरीदने की, क्योंकि रेट जब कम होता है तो खरीदारी की जाती है, बेचा नहीं जाता प्लॉट। 34A1 का 1182 नंबर, 45.5 लाख का। 1879 नंबर, बहुत ही जरूरत है इसको पैसों की, तो बहुत जल्दी कैश पे इसको लेना है तो फटाफट 45.5 का ले लो। 34A1 का 2005 नंबर, 48 लाख का, बहुत अच्छा प्लॉट। 1449 नंबर 34A1 का 45.50। एक हमारे पुराने पुराने कस्टमर है, वो मुझसे राय ले रहे थे कि अपना प्लॉट बेचे ना बेचे, तो मैंने उनको राय दी कि वेट फॉर सम टाइम, और अगर आपको 46.5 लाख में वो प्लॉट लेना है तो मिल सकता है। 34A1 का 34A1 1629 नंबर, अगर आपने 45-47 लाख का तक का टाइम, थोड़ा टाइम भी दिलवा दूंगा, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं 47 लाख का। तो 34A1 का 2136 नंबर, 85 लाख का, ठीक है। ये कॉर्नर है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन, आने वाले टाइम में बस आप रुक जाओ, अगर मेरे साथ सबने दिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो मेन लोकेशन का प्लॉट होगा 2136 कॉर्नर 32 का, पर रेट हाई है क्योंकि 32 का कॉर्नर है, मेन रोड का बिल्कुल बैक, मेन टू बैक, 85 लाख का देने जा रहे हैं। 34A1 का 1158, 47 लाख की डील मिल रही है। 34A1 का 2069, 52 लाख का। और एक बहुत ही बढ़िया प्लॉट आया है 34A1 का 1491, 12/3 का कोना, 62 लाख का, बहुत ही बढ़िया प्लॉट है, ले लो अगर लेना है किसी ने, इस समय लेने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है ये। 34A1 का 1912 नंबर, 65 लाख का, ये भी एंट्री लोकेशन का प्लॉट है। अब आ जाओ 60 मीटर पे। 34A1 का 503 नंबर, 95 लाख की डिमांड है। 34A1 का 517, 96। 34A1 का 59 नंबर, 95 की डिमांड है। अब आ जाओ 32 के जोड़ों पे। अगर हम 32 के जोड़े की बात करें तो 34A1 का 15, 57, 58 1 CR का। 34A2 का 1234, 35 पार्क फेस 1 करोड़ 15 लाख का। 34C1 का 2467 9/9 का कोना, 48 लाख का। 60 का जोड़ा एक बहुत बढ़िया आया हुआ है 34A1 का 417 18, 2 करोड़ 18 लाख का। 26 का जोड़ा चाहिए तो 34A1 का बहुत कम जोड़े आ रहे हैं, 1030, 1031, 75 लाख का। 26 मीटर का 2 प्लॉट बहुत ही सुपर हॉट में डील में देने जा रहा हूँ। 29D3 का ये हमने ही खरीदा था किसी से, अब बेच रहे हैं, फिर बेच दिया था, दोबारा सेल पे आ गया। 29D3 का 397 नंबर, ये 34 का देने जा रहे हैं, बस 10 मई की पेमेंट का टाइम है, अगर पैसे रेडी है तो इसमें कुछ गुंजाइश भी हो सकती है। 34A1 का 1005 नंबर, 37.50 का। और अभी फिलहाल एक हमारे पास C2 की डील आई है, 30 C2 का 370 नंबर, 42.50 लाख का प्लॉट, ये बहुत ही अच्छा प्लॉट है। अगर आप 42.5 लाख में आज प्लॉट लेते हैं 30 C1 में तो गारंटी है कि आने वाले 5 महीनों बाद ये दोबारा से रेट वही 40.5 तक आ जाएगा। जब उसके रेट बढ़ेंगे तो इसके भी बढ़ने हैं, और 29 के बिल्कुल सामने है तो अच्छा प्लॉट है। 30 C1 का 245 नंबर, 46 लाख का ये प्लॉट आ रहा है। और 34C1 का 171 नंबर्स आ रहे 42 लाख का।
सो इन दिस वे मैंने एक आपको और बता दूं, आज C6 का भी एक जोड़ा बता रहा हूँ। 34 C6 का 346 347 1,21,00,000 का प्लॉट है, बहुत ही बढ़िया प्लॉट है, अगर लेना हो तो ले सकते हो। 34 C3 का 1018 नंबर पार्क फेसिंग प्लॉट 57 लाख का। और 27 सेक्टर की भी कुछ प्लॉट्स है, जैसे 27 सी, पहले मैं मना करता था पर अब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट वैसे ही डाउन है, जिसके पास थोड़े से पैसे लेके छोड़ दो। अगर थोड़े हैं तो क्या करोगे, कॉलोनी में लेना पड़ेगा जहाँ कॉलोनी अटैच है, पर आगे जाके फ्यूचर कह रहे हैं कि 27 का ब्राइट होने वाला है आने वाले टाइम में। सो लेके रख सकते हो। अगर बजट 29-30 लाख का है, 31 तक का है, तो 32 मीटर का प्लॉट आपको 27 सेक्टर में मिल रहा है। मैं लाइव शूट भी करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है। 34A1 का 1492 12 मीटर रोड पे एक प्लॉट आया हुआ है 53 लाख का, और 34A2 का 398 12 मीटर रोड पे 52 लाख का। इन दिस वे आज का शूट कंप्लीट होता है। मेरे जरूर आप जब भी मेरा पीपी ग्रीन का शूट आए तो प्लीज सिर्फ 34 की नॉलेज मत गेन करो, आज के बाद ऐसी ऐसी लोकेशंस की भी नॉलेज गेन करो जहाँ पे कि पैसा 34 में तो कर दिया मैंने दुगना, अब 5-10 लाख बढ़ेगा, पर जहाँ दुगना होने वाला है, जैसे आपके पास 10 प्लॉट पड़े हैं 34 में, तो क्यों 10 रखते हो? कल रेट डाउन आ गया तो क्या करोगे? फिर तो लॉस होगा। पर ऐसा भी तो कर सकते हैं जहां मैं आपको राय दे रहा हूं कि इस समय लगा दो और मेरी जिम्मेवारी पे, तो वहां मैं पैसे को डबल कर दूंगा 1 साल में, और फिर चाहे 34 में खरीद लेना। तो पीपी ग्रीन अभी 34 सेक्टर में 5-10 लाख बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल होगा पीपी ग्रीन में। सो आप देखिए, आपको अगर इन्वेस्ट करना है, नॉलेज गेन करनी है, मुझे फ़ोन करो। मैं प्लॉट में अब स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने वानिया में भी काफ़ी काम किया, रहेजा के वानिया में प्लॉट्स बेचे, और इस समय पीपी ग्रीन, M3M पानीपत, और उसके बाद एक्सप्रेसवे बिल्डर, इनका भी काम कर रहे हैं। इसका शूट नहीं हुआ, होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ, कॉल मी। थैंक्स।